इतने बड़े टॉपिक को आप छोटे से उसमें समेट दो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसको शॉर्ट में बताऊँगी, लेकिन उसके बाद में हम जो आप लोगों को इसके बारे में और भी जानने की ज़रूरत होगी, जो कोई मेन चक्र होंगे, जो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि गड़बड़ होंगे, तो उन पर हम डिटेल्ड सेशन भी बाद में लेके आएँगे और इससे जुड़ा हुआ हीलिंग वगैरह भी आप लोग को सिखाएँगे कि आप लोग कैसे कर सकते हो। आज तो आप लोग समझो कि इसको शॉर्ट में कैसे ये हमारे बॉडी में कहाँ पर होते हैं और किस तरीके का इनका फंक्शन होता है, कैसे ये काम करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं पहले आप लोगों को चक्रा की एक फ़ोटो दिखा देती हूँ कि हमारी बॉडी में कहाँ पे स्थित होते हैं, ताकि आप लोगों को एक बार को थोड़ा समझ में आ जाए कि ये हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं। फिर मैं डिटेल में एक-एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपने सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिया, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कोई कमी है बॉडी में, आपके ये प्रॉब्लम है क्यों? कहाँ से ये हो रही है? आप सब कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, सब चीज़ें कर ले रहे हो, जो बताया जा रहा है वो भी फ़ॉलो कर रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी में ये चीज़ें, ये दिक्कतें कहाँ से आई हैं? कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। उसकी जो वजह होती है, वो ये भी हो सकती है कि आपके एनर्जी सेंटर्स कहीं न कहीं से ब्लॉक हों। उससे रिलेटेड आपके जो ऑर्गन्स हैं, उस पे भी वो इफ़ेक्ट डालता है जब आपके जो चक्रा होते हैं, अगर वो ब्लॉक हैं। तो उसको हम लोग समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होता है हमारे जीवन में, सब कुछ है, पैसा है, घर है, बच्चे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन खुश नहीं है हमारा। तो मन खुश क्यों नहीं है हमारा? उसके पीछे भी रीज़न होता है कि कहीं न कहीं हमारी एनर्जी ब्लॉक है, ठीक है? हमारी बॉडी में जो एनर्जी निरंतर फ्लो होनी चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर, उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है? तो हम लोग इसको थोड़ा-सा समझेंगे। पहले तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देती हूँ, जिससे आप जो है वो चक्र को पहचानिए कि कहाँ-कहाँ पर ये चक्र होते हैं। तो आप में से बहुत कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि नॉलेज है इस चीज़ का, चक्र का न नॉलेज है, आपने कभी ना कभी सुना है, आप इसके बारे में थोड़ा-बहुत भी जानते हैं, आपको पता है। तो ये एनर्जीज़ के सेंटर्स होते हैं हमारे बॉडी में, ये कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं। ठीक है? अगर इनमें कहीं न कहीं भी कहीं ब्लॉकेज आएगा, तो ये आपके जिस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, उस ऑर्गन में, या फिर आपको कुछ इमोशनल दिक्कतें, या ये केवल और केवल हमारी हेल्थ या इमोशन से ही रिलेटेड नहीं होते हैं, ये आपके लाइफ़ से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको लाइफ़ में आप तरक्की नहीं कर पा रहे हो, उन्नति नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ करते हुए भी कहीं न कहीं अटके हुए हो, है ना? रिलेशनशिप में, अपने करियर में, तो भी इन चक्रा का विशेष रोल होता है। अगर आपकी एनर्जी ब्लॉक है, तो फिर आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी एरिया में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले ये जो लाल रंग का आपको ये यहाँ पर सिंबल दिख रहा है, ये है रूट चक्र, इसको बोलते हैं रूट चक्र, ये होता है मूलाधार चक्र। ये सबसे पहला चक्र है, ठीक है? इसके ऊपर है आपका सोलर अ, सैक्रल चक्र, ठीक है? ये है सैक्रल चक्र आपका, और इसके बाद ये है मणिपुरा चक्र, इसको सोलर प्लेक्सस चक्र भी बोलते हैं। ये है आपका हार्ट चक्र, ये छाती के बिल्कुल मध्य में, यानी कि आपके हार्ट के सेंटर में होता है। इसके बाद फिर होता है हमारा थ्रोट चक्र, जिसको विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं। ये है हमारा आज्ञा चक्र, यानी कि थर्ड आई चक्र। ये है हमारा क्राउन चक्र। तो नीचे से ऊपर की तरफ पूरी एक सीध में ये चक्र होते हैं। इनके अलग-अलग कलर्स होते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स, जितने इनके क्षेत्र में आते हैं, अगर ये डिसबैलेंस है, तो कहीं न कहीं आपको इनमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? अगर ये चक्रास आपके ब्लॉक होते हैं। जो हमारा रूट चक्र होता है, ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ चक्र होता है। तो इसी तरीके से मैं आपको अब एक-एक चक्र को एक्सप्लेन करके बताऊँगी। इनका हमारे जीवन में क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है, कैसे ये जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, कौन से हमारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो इन चक्रास को डिसबैलेंस कर देते हैं, ठीक है? वो सब हम लोग जानेंगे आज के हमारे इस सेशन में। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि अ, बस केवल ये चक्रा है, ये समझ लिया इसको हमने, बस हो गया। आपको इसको ध्यान से सुनना है, पूरे ध्यान से, खुद से रिलेट करते हुए, और अगर मान लीजिए कि आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ठीक है, आपको हो सकता है मेबी यहाँ पर ये इस तरीके का इश्यू चल रहा है, तो हो सकता है मेबी आपका ये चक्र ब्लॉक हो। तो जो भी चीज़ें आपको बताई जाएँगी, आपको कोशिश करते रहना है कि आप इसको पूरी तरीके से फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? और जभी भी आप इसको सीखोगे ना, आप जब
करेंगे अब इसकी प्रैक्टिस तो आपको जब आप चक्रा बैलेंसिंग करोगे या इसको हील करने की कोशिश करोगे, तो आपको ये जो एनर्जी सेंटर्स अभी आपने देखे हैं ना, यहाँ पर बाकायदा आपको वाइब्रेशन महसूस होती है, आपको सेंसेशन महसूस होता है। तो जिन जिन लोगों ने इसको कभी भी किया होगा, वनिता जी आपने किया होगा शायद, है ना? जब आप रेकी सीख रहे हैं तो आपने उसमें हीलिंग किया होगा, तो उसमें आपको चक्रा पर वाइब्रेशन महसूस होते होंगे। जब हम लोग जो है हील करने की कोशिश करते हैं या इसके जो मंत्र हैं, वो हम जाप करते हैं, तो पता चलता है कि वाक़ई में आपकी एनर्जी यहाँ पर हील हो रही है, ऊपर उठ रही है या फिर आपके ये जो चक्रा है ये घूम रहे हैं, है ना? उसका नाम ही है, इसको जो चक्रा कहा जाता है, चक्रा का मतलब ही यही होता है कि घूमती हुई एनर्जी। अगर ये रुक जाए, ये रुक जाती है जब मान लीजिए चक्रा सेंटर्स हैं, ये ब्लॉक हो गया, रुक गए, तो क्या होगा वहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि बहुत तेज़-तेज़ घूम रहा है और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए कि आपका बिल्कुल रुका पड़ा है, ठीक है? इसको बैलेंस में रखना कैसे होता है, वही हम लोगों को सीखना होता है। उसके क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको एक-एक करके बताती हूँ कि ये इसका हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन होता है, डिस्टर्ब कैसे होता है, कलर हीलिंग क्या होता है, इनके मंत्रास क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग एक-एक करके जानेंगे, ठीक है? तो ये हमारी बॉडी में ही नहीं, बल्कि मैं जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल आपको इमोशनल, फिज़िकल कोई डिस्कम्फ़र्ट दे सकते हैं, ये आपकी पूरी लाइफ़ को गवर्न करते हैं। मतलब कि अगर आपके चक्रास ठीक नहीं है, तो आप अपना मनी में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी पद-प्रतिष्ठा में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आपके रिलेशनशिप्स में आपको इश्यूज़ हो सकते हैं। कहीं न कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है। तो सबसे पहले हम लोग रूट चक्रा की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया कि रूट चक्रा जो है वो रेड कलर का होता है, ठीक है? वहाँ पर मतलब कि रेड कलर की एक एनर्जी होती है, ठीक है? और ये कहाँ पर स्थित होता है? बिल्कुल हमारे स्पाइन के नीचे, जहाँ पर हमारी स्पाइन खत्म होती है। जब आप बैठते हो ज़मीन पर तो बिल्कुल जहाँ पर टच होता है आपका एनएस वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पर ये चक्रा जो है वो स्थित होता है, ठीक है? अब रूट चक्रा अगर आपका डिस्टर्ब होता है तो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी की कमी लगती है, मतलब कि आपको हमेशा असुरक्षा का भाव रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं सेफ नहीं हूँ या आपको ज़्यादातर करके लगेगा कि आपको अच्छा फ़ील नहीं होगा और उसके अलावा आपको पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम या जिनको पैरों में किसी भी तरीके की साइटिका वगैरह है या स्लिप डिस्क स्पाइन से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है, ये आपको हो सकता है अगर आपका रूट चक्रा डिसबैलेंस है तो, ठीक है? कमर से नीचे का जितना भी पोर्शन रहता है, वो कहीं न कहीं इससे अटैच्ड होता है, ठीक है? अगर ये चक्र अच्छा होता है तो ये आपको क्या-क्या दे सकता है? ये अच्छी सेहत दे सकता है, आप एनर्जेटिक रह सकते हो, आप दुनिया पर विश्वास करने वाले आप कामयाब इंसान हो सकते हो, आप सफल इंसान हो सकते हो। जिन लोगों का भी ये डिसबैलेंस होता है, वो लोग अपने ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाते हैं, है ना? और किसी चीज़ की इच्छा नहीं कर पाते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है बहुत ज़्यादा। काम-काज में कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से करें, तो इसके कारण डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। मतलब कि डिसीज़न लेने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, अगर रूट चक्र आपका डिस्टर्ब है तो, ठीक है? तो अगर आप लोग भी इस चीज़ को रिलेट करके देखें कि इसमें से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है, जैसे सब कुछ ठीक है, फिर भी कई बार ऐसा लगता है ना कि सेफ नहीं है या जैसे परिवार वालों को लेकर हम डरते रहते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए किसी को परिवार में, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ वैसा ना हो जाए। जो इस तरीके के ख़्यालात हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, ये कहीं न कहीं हमारे रूट चक्रा से ही कनेक्टेड होते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि जभी भी आपको ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, आप सेफ फ़ील नहीं कर रहे हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मेबी आपके रूट चक्रा से रिलेटेड हो सकता है। तो अब आपको इसको हील करने के ऊपर आप काम कर सकते हो। इसको कैसे हम लोग हील कर सकते हैं? सबसे पहले तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि इसका जो मंत्र होता है, इसका मंत्र होता है लम। जैसे हर चीज़ को जितने भी इसमें आपको चक्र बताए जाएँगे, सबकी हीलिंग के लिए अलग-अलग मंत्र हैं। तो जो मूलाधार चक्र है उसका मंत्र क्या होता है? लम,
ठीक है? तो हमको जब क्या करना है, जब आप ध्यान में बैठते हो, है ना? आप समझ गए कि ठीक है, आपका आपके पैरों में प्रॉब्लम रहता है, आपके कमर में प्रॉब्लम रहता है, घुटनों का इश्यू है, तो आप क्या कर सकते हो, जभी भी आप मेडिटेशन या ध्यान में बैठते हैं, तो आप अपना ध्यान रूट चक्र की ओर लगाएँगे, जैसे मैंने अभी आपको फ़ोटो में दिखाया था कहाँ स्थित होता है, एकदम स्पाइन के नीचे, वहाँ पर अपना ध्यान लेके जाएँगे और मंत्र करेंगे कम से कम 5 मिनट। लम इस तरीके से आप ये मंत्र चैंट कर सकते हैं, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप मिट्टी से जुड़िए, क्योंकि ये जो है, ये जो चक्रा होता है, ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ होता है। तो जितना हो सके, जैसे घर में भी हम लोग हर वक़्त स्लीपर या चप्पल पहन के चलते हैं, तो आपको थोड़ी देर के लिए कोशिश करनी है कि आप नंगे पैर चलें। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा हो सके पृथ्वी से जुड़ें, पेड़-पौधे लगाएँ, गार्डनिंग करें, लाल कपड़े पहनें, लाल फल खाएँ या लाल सब्जियाँ खाएँ, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का इस्तेमाल करें, अगर आपको लगता है कि आपका ये चक्रा जो है वो डिस्टर्ब है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है ना, वो भी कहीं न कहीं रूट चक्रा के डिस्टर्ब होने के कारण ही होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि मैंने बताया, लम कर सकते हैं, सारी चीज़ें नहीं भी तो कुछ इनमें से ट्राई कर सकते हैं। लम जो मंत्र है वो आप जाप कर सकते हैं, लाल कपड़े पहन सकते हैं, लाल फ्रूट्स खा सकते हैं, इसको कलर हीलिंग बोलते हैं। आप नंगे पैर चल सकते हैं, मिट्टी से जुड़े रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। उसके अलावा आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन, अगर आप चाहें तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, ग्राउंडिंग मेडिटेशन में आपको पैर दोनों ज़मीन पर रखने होते हैं और आपको महसूस करना होता है कि जितनी आपकी नेगेटिविटी है, वो सारी आपके बॉडी से जड़ों के माध्यम से रूट के माध्यम से होते हुए आपके जो धरती है, उसके अंदर जा रहा है, ठीक है? तो आपको ऐसा फ़ील करना है कि आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है, आपके पैरों के माध्यम से धरती माँ के अंदर जा रहा है और फिर वहाँ से हील होकर वो एनर्जी आपके अंदर वापस आ रही है, ठीक है? ये ग्राउंडिंग प्रैक्टिस आप लोग सब कर सकते हैं, अपने आप से भी कर सकते हैं, ठीक है? और जितना हो सके मिट्टी से जुड़ाव रखेंगे, लोगों की मदद करेंगे, है ना? और पॉज़िटिव सोचेंगे। कुछ अफ़र्मेशंस होते हैं इसके लिए जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हम लोग करते भी रहते हैं। इस तरीके के अफ़र्मेशंस हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन स्पेशली अगर किसी को लगता है कि उसका रूट चक्रा जो है वो डिस्टर्ब है, तो आप अफ़र्मेशन बोल सकते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ। आप लोग में से जो लोग लिखना चाहें इन सब चीज़ों को आप लिख भी सकते हैं कि रूट चक्रा से जुड़े हुए जो अफ़र्मेशन है वो है सुरक्षा से जुड़े हुए, तो अपने आप को बार-बार ये बताना कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ, जीवन मेरा साथ देता है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी होती है, हर वक़्त ऐसा लगता रहता है कि जीने का क्या फ़ायदा है, उनका भी ये चक्रा डिस्टर्ब होता है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको ये बोलना है कि जीवन के प्रति एक तो ग्रैटिट्यूड करना है और बोलना है जीवन मेरा साथ देता है। ये पूरा ब्रह्मांड, यहाँ पे दिव्य शक्तियाँ, ये सब मेरा साथ देती हैं। अपने आप को बताना है कि मैं स्थिर हूँ और मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने रूट चक्र को हील कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि आपको कहाँ-कहाँ पर ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो मेबी आपका रूट चक्र डिसबैलेंस है या रुका हुआ है, ब्लॉक है, उसको आपको इस तरीके से हील करना है। फिर हम लोग आते हैं ऊपर की तरफ और ये है हमारा सैक्रल चक्र, ठीक है? सैक्रल चक्र नाभि से 2 इंच नीचे की तरफ स्थित होता है। इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है, ठीक है? इसका जो तत्व होता है ये जल तत्व से जुड़ा हुआ होता है। इसका जो मंत्र होता है वो होता है वम। इसका जो मंत्र होता है वो क्या होता है? वम। उसका क्या था? लम। इसका क्या होता है? वम, ठीक है? तो ये चक्र क्या दर्शाता है? ये चक्र अगर आपका सही होता है, तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिनका ये चक्रा अच्छा होता है, ये चक्रा को सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी सेक्सुअल एनर्जी से भी जुड़ा हुआ होता है। अगर ये डिसबैलेंस होता है, तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े-बड़े पाप कर डालते हैं, ठीक है? तो ये एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको सही तरीके से यूज़ करके अपने जीवन में अगर आप इसको ऊपर उठा लेते हैं, ऊपर उठाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने जीवन में जिस भी एरिया में क्रिएटिव काम करके उसको यूज़ करेंगे, आप सफल हो जाएँगे। और अगर ये डिसबैलेंस होगा, अगर आप इसको ऊपर नहीं उठाएँगे, तो ये ऑटोमैटिक नीचे चला जाएगा और फिर आपके बाकी के चक्र भी
उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक है? बच्चों में स्पेशली अगर हम लोग 10-11 साल के पहले उनको कोई लक्ष्य दे देते हैं, ठीक है? उनको कोई लक्ष्य दे देते हैं कि तुम्हें मतलब कि जो भी उनकी इंटरेस्ट हो उनसे रिलेटेड और जुनून एक आ जाता है उसको करने का, तो ये ऊर्जा 12-13 साल के बाद बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके बच्चे अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। जितने भी लोगों को आप देखोगे ना जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो बचपन से ही और आपने देखा होगा जो बड़े-बड़े जो सचिन तेंदुलकर का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, है ना? कितनी छोटी उम्र से उनके अंदर खेलने का जुनून आ गया था। मतलब कि ये जुनून से जुड़ा हुआ चक्रा होता है। जिसके अंदर कुछ जुनून नहीं है, कुछ करने की कोई वो नहीं है, ऐसे बस लाइफ़ चल रही है, चलने दो ऐसा वाला है, तो आपका ये चक्रा ब्लॉक है। जिनके अंदर कुछ करने का जुनून होगा, आप बहुत क्रिएटिव होंगे, चीज़ें करना चाहते होंगे, यानी कि आपका ये चक्र जो एक्टिव है, उसकी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना, तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं ऐसे लोग, ठीक है? अब इससे जो जुड़े हुए जो चैलेंजेज़ होते हैं मतलब कि अगर ये चक्र आपका ठीक नहीं है, तो आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो थोड़ी लो हो सकती है। आप प्लेज़र फ़ील नहीं करोगे, है ना? आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस और जितने भी पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, यूट्रस से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, आपको यूटीआई जिन लोगों को प्रॉब्लम बार-बार हो जाता है ये सारा प्रॉब्लम जो है इनफर्टिलिटी का जो केसेस होते हैं वो ज़्यादातर करके ये चक्रा के डिसबैलेंस होने के कारण होते हैं। तो अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, अगर आप अ, कंसीव करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं नेचुरली, आप सब कुछ ठीक आ रहा है, आपके डॉक्टर्स बता रहे हैं रिपोर्ट ठीक है, सब बढ़िया है। आपको क्या करना है, आपको इस चक्रा पर ध्यान देना है, मेडिटेट करना है। आपके लाइफ में मेबी यहाँ पर कोई ऐसा ना हो लेकिन आप किसी को ऐसा जानते हो कि कोई ऐसे हैं जो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है उसके बावजूद उनको वो कंसीव नहीं कर पा रहे तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो हीलिंग के लिए, ठीक है? कि वो जो है वो अपना ये चक्रा जो है वो हील कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने हीलिंग में जभी भी हम सीख रहे होते हैं, वहाँ पर कितने ऐसे लोगों के हम लोग रिज़ल्ट सुनते हैं। हम लोगों ने खुद अपनी लाइफ़ में इसको किया है, अपने लाइफ़ में रिज़ल्ट्स देखे हैं, तो इसलिए आप लोगों को भी बता पा रहे हैं कि इसके रिज़ल्ट्स जो है वो आते हैं। जब हम इसकी हीलिंग करते हैं, आपको 100% जो है वो रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है? तो इसकी हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसकी वजह से मेंटल या इमोशनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इमोशनल सेपरेशन आप फ़ील कर सकते हो बहुत ज़्यादा सब कुछ है फिर भी दुखी हो, किसी न किसी बात का आपको गिल्ट आता रहेगा मन में अगर आपका ये चक्रा डिसबैलेंस है, ठीक है? आपको रिलेशनशिप बार-बार टॉक्सिक मिलेगी अगर आपका ये चक्रा जो है वो डिसबैलेंस है। आप सेल्फ लव नहीं कर पाओगे अगर आपका ये चक्रा डिसबैलेंस है। तो इसकी वजह से मूड स्विंग्स, इमोशनल डिपेंडेंसी आपके अंदर जॉय की कमी, ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं अगर आपका ये चक्रा जो है वो डिसबैलेंस है, ठीक है? तो इसको पहचानना है और फिर इसके ऊपर आपको काम करना है। इसको कैसे हील कर सकते हैं? जितना हो सके उतना क्रिएटिव काम करके। अगर आपके अंदर कोई भी चीज़ है, आपको भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई गुण दिया हुआ है। कोई पेंटिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई किसी काम में अच्छा है, कोई किसी काम में अच्छा है। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी सबको भगवान ने दी हुई है। अपनी क्रिएटिविटी को पहचान करके उसको जब आप यूज़ करते हो डांस में, सिंगिंग में, पेंटिंग में या अलग-अलग जो भी हुनर आपके पास है, तो ये चक्र आपका अपने आप ही बैलेंस होने लग जाता है, ठीक है? उसको यूज़ करें। फिर ये क्योंकि जल तत्व से जुड़ा हुआ है, आप इसके लिए लोगों को पानी से जुड़ी हुई सेवा दे सकते हैं। अगर आप किसी को पानी पिलाते हैं अपने आने-जाने वालों को, गरीबों को या कहीं पर पानी दान करते हैं, उससे आपके ये चक्रा हील हो जाता है। अपने लिए भी आप वाटर थेरेपी कर सकते हैं। जभी भी आप पानी पिएँ, तो पानी को ग्रैटिट्यूड करके पिएँ, पानी में अपनी अफ़र्मेशन बोल के पिएँ। इस तरीके से भी आप अपने इस चक्रा को पूरी तरीके से हील कर सकते हैं, ठीक है? और इसके लिए जो इसका जो मैंने मंत्र बताया है, वो मंत्र आपको मेडिटेशन के टाइम पर यूज़ करना है। इसके लिए ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप वो खाइए, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए। इस तरीके से आप अपने जो ये चक्र है, उसको हील कर सकते हैं। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए क्योंकि ये हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने इमोशंस को ज़रूर से एक्सप्रेस कीजिए। अफ़र्मेशंस जो इसके होते हैं, वो होते हैं कि मैं खुशी के योग्य हूँ, मैं अपनी भावनाओं को स्वीकार करती हूँ,
क्योंकि अपने आप को स्वीकार करना, कई बार लोग अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी ये डिसबैलेंस हो जाता है। मैं क्रिएटिव हूँ, मेरी एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से फ्लो हो रही है और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। ये इस चक्र के लिए अफ़र्मेशन है, ठीक है? तो इसको आपको बोलना है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चक्र आता है वो है मणिपुरा चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र। ये कहाँ पर स्थित है? ये नाभि से 2 इंच नीचे है, ठीक है? ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है पेट का वहाँ पर। इसका जो तत्व होता है वो अग्नि होता है, इसका कलर जो होता है वो पीला है और इसका जो मंत्र है वो है रम। रा पे छोटी जो बिंदी होती है वो रम, रम। इसको वो इस तरीके से हील कर सकते हैं। तो जिनको भी अभी आप इसके सिम्पटम्स सुनेंगे तो अगर किसी को भी गैस, ब्लोटिंग या अ, किडनी, लिवर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, वो आपको मेबी इसके डिसबैलेंस होने के कारण हो सकते हैं, ठीक है? ये किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है? कॉन्फिडेंस को। अगर जिसके जिसके अंदर भी ये जो चक्र है, वो बैलेंस होगा, तो उसको पद, प्रतिष्ठा, नाम, मान, सम्मान, दुनिया में ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। यश, कीर्ति उसकी बढ़ती चली जाती है। ये जो चक्र होता है, ये आपके नाम से, यश से, आपके पद से रिलेटेड होता है। तो अगर जो है वो किसी का ये चक्रा बैलेंस होगा तो वो वैभवशाली होगा, है ना? उनका नाम होता है दुनिया में। लेकिन अगर ये चक्र डिसबैलेंस है, आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन उसके बाद भी वो नाम, वो यश, वो पद नहीं कमा पाते हो, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी। तो अगर ये चक्र कहीं से डिस्टर्ब है तो इसको भी हम लोग हील करके अपनी पर्सनल पावर में आ सकते हैं। पावर का चक्र माना जाता है ये, ठीक है? अगर हम लोग लगातार जो है वो गॉसिप करते हैं, बुराई करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फेलियर का फ़ियर रहता है, तो ये सब जो सोच होती है, ये इस चक्र को डिसबैलेंस कर देती है। इसलिए ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कभी भी। तो आपको अगर ये चक्र ठीक नहीं है, तो लोगों को अल्सर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है और लिवर से जुड़ी हुई समस्याएँ हो सकती हैं, ठीक है? नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई आपकी समस्याएँ हो सकती हैं, तो आपको इस चक्र को हील करना है। बैलेंस कैसे करें? इसके लिए थोड़ा-सा सनशाइन से जुड़ें। सुबह क्योंकि इसका जो तत्व है क्या है, वो अग्नि है, तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा सूर्य के साथ में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे सुबह आपने सूर्य को जल दे दिया, थोड़ी देर के लिए सूर्य में खड़े हो गए, इस तरीके से अपनी आँखों को बंद करके सूर्य को देखने की एक टेक्नीक होती है। थोड़ा-सा वो करके आपने वो देख लिया, आशीर्वाद ले लिया, ब्लेसिंग्स ले ली, है ना? तो थोड़ी देर के लिए आपको सन के साथ में अपना कनेक्शन बनाना होगा। तो इस तरीके से आप इसको और जैसे मैंने कहा कि जो इसका मंत्र होता है, वो मंत्र जाप कर सकते हैं आप लोग, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा येलो जो फ्रूट्स होते हैं, उनको खाएँ, ज़्यादातर करके अपने खाने में शामिल करें। येलो कपड़े पहने, वस्त्र पहने, अगर आपको इस तरीके से जो है वो अपने चक्रा को ये वाले हील करना है, तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। जिन किसी को भी एसिडिटी बहुत रहती है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं, वो इसको ज़रूर से करें, ठीक है? आपको अगर किसी को भी बहुत ब्लोटिंग रहता है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं, तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगा। एक्सरसाइज़ ज़रूर करना है, अगर किसी का भी ये चक्रा डिसबैलेंस है, आप एक्सरसाइज़ करिए, अपने अंदर जो है वो डिसिप्लिन बिल्डिंग लेकर के आइए, डिसिप्लिन के साथ में अपनी ज़िंदगी को चलाइए, गोल सेटिंग करिए, अफ़र्मेशन बोलिए, ये सब चीज़ें जो ये सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आज से जुड़े हुए जो अफ़र्मेशन है, वो है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मतलब कि अपनी शक्ति पर भरोसा करना, अपने आप पर भरोसा करना। तो अपने आप से बोलना है कि आई एम वेरी पावरफुल। ये फीलिंग को अपने अंदर लेकर के आना है, जो डर है, जो सेल्फ डाउट है, उनको पूरी तरीके से दूर करना है। ये आपके करियर में आपको बहुत हेल्प कर सकता है, अगर आपका ये चक्रा जो है वो पूरी तरीके से आप इसको बैलेंस कर लेते हो, तो ये आपको करियर में सफलता दिला सकता है, ठीक है? तो आपको बोलना है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपना हर काम बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं अपने सभी गोल्स को अचीव कर रही हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मेरी इनर पावर जो है वो जाग चुकी है, मैं अपना पूरी तरीके से साथ दे रही हूँ, मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। तो इस तरीके के अफ़र्मेशन आपको बोलने हैं अपने मणिपुरा चक्र को हील करने के लिए, ठीक है? तो ये जब आप पूरी तरीके से करोगे, आप देखोगे आप एक अलग ही पावर में खुद को महसूस करोगे। इसका जो मंत्र जाप है, वो भी आप कर सकते हैं।
इसको जगाने के लिए, अपने इस मंत्र को जगाने के लिए, जभी भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं, क्योंकि इतने छोटे से सेशन में सारी चीज़ें कवर करना, कराना उसको थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस खुद से भी करनी है और मैं इसके ऊपर एक कोर्स भी रेडी कर रही हूँ। अगर किसी को भी उसकी उसमें आना होगा, वो लोग जो है आप आ सकते हो, उसमें डिटेल्ड रोज़ 1 से 2 घंटा की एक-एक चक्रा की हीलिंग होगी और उसमें आप अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिस कर पाओगे, सीख पाओगे। तो आगे इसके बारे में मैं बताऊँगी, आप उसमें जुड़ कर के अपने चक्रास पर काम कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्रा, जो कि जैसे मैंने बताया कि छाती के मध्य में यानी कि आपके सेंटर में, यहाँ पर चेस्ट में, सेंटर में होता है। इसका जो तत्व होता है वो वायु तत्व होता है। इसको हरे रंग से या फिर गुलाबी रंग से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। इसका जो मंत्र होता है वो होता है यम। इसका जो मंत्र होता है वो क्या होता है? यम, ठीक है? या पे बिंदी, यम। इसको अगर किसी को भी जाप करना है, आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यार की कमी हमेशा महसूस होती रहती है। सब है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई समझता नहीं है, आपका कोई नहीं है। इस तरीके की अगर आपको फीलिंग आती है, तो यानी कि आपका हार्ट चक्रा जो है, वो कहीं न कहीं आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है? आप सब कुछ होते हुए भी हमेशा कुछ ना कुछ कमी को महसूस करते रहोगे, कंपैशन नहीं होगा, लोगों को माफ़ नहीं कर पाओगे, रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत हो जाएगी, बार-बार दिल टूटेगा, लोगों से कड़वाहट मिलेगी, इमोशनल पेन, या आप लोगों को मतलब कि अपने अंदर जो चीज़ें रखे हो ना, वो आपको कोई करवाएगा फिर भी आप निकाल नहीं पाओगे ईज़िली। ऐसे लोगों में सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी होती है। दूसरों को स्वीकार नहीं कर पाते, खुद को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। प्यार नहीं होता खुद के प्रति, जीवन के प्रति, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपका ये डिसबैलेंस है, तो आप जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे। अगर ये ओवर एक्टिव है, तो आपको फिर धोखा मिलता है। आप ज़्यादा विश्वास कर लेते हो और फिर धोखा मिलता है। तो ओवर भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए और मतलब कि इनएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका डिसबैलेंस होगा, तो आपको धोखा भी मिल सकता है प्यार में, लोगों में। पैसा लेके लोग भाग जाते होंगे आपका, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने सबके साथ बहुत अच्छा किया, आपको अच्छा नहीं मिला। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका हार्ट चक्र जो है वो ब्लॉक है, तो हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। अब जितनी भी हार्ट डिज़ीज़ेज़ होती हैं, लंग से जुड़ी हुई डिज़ीज़ेज़ होती हैं, अस्थमा हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इसके अलावा स्पाइन से जुड़े हुए प्रॉब्लम हो गए आपके, अपर बैक से जुड़े हुए जो भी इश्यूज़ हो गए, शोल्डर प्रॉब्लम्स हो गए आपका, ये सारा प्रॉब्लम जो है इसी चक्र की वजह से, डिसबैलेंस होने की वजह से कहीं न कहीं आता है। कई बार लोग बोलते हैं ना, हम तो सब अच्छा खाते हैं, हम सब चीज़ें अच्छी करते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गया? तो ये प्रॉब्लम मेबी आपके चक्रा डिसबैलेंस की वजह से भी आता है। और चक्रा कैसे डिसबैलेंस होते हैं? हमारी खराब लाइफ़स्टाइल से, हमारी खराब सोच से, हमारे खराब खान-पान से। तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसको कि आप समझ ना पाओ। ये चक्रा डिस्टर्बेंस इसीलिए होता है क्योंकि हम लगातार नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं। हम लगातार गड़बड़ लाइफ़स्टाइल में जी रहे होते हैं। इसकी वजह से ही ये चक्र डिस्टर्ब हो जाते हैं और कई बार दवाइयों के साथ-साथ, लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ में फिर चक्र पर भी काम करना पड़ता है। उनको भी हमें बैलेंस करना पड़ता है, तब जाकर के आपकी पूरी हीलिंग हो पाती है, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो पाती है, ठीक है? मेंटल इश्यूज़ या इमोशनल इश्यूज़, वही मैंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उदास फ़ील करोगे, आप लोगों को प्यार नहीं कर पाओगे, आपको जेलसी या फिर एंगर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी अगर आपका ये चक्रा जो है वो ब्लॉक है। तो आपको इसके ऊपर काम करना है। अगर आपको मालूम चल गया कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो आपको क्या करना है? आपको नेचर के पास में रहना है, आपको नेचर से कनेक्टेड रहना है जितना हो सके। खुद को समय दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ लव, अपने लिए कुछ करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरे या आप खुद जैसे हैं, वैसा ही खुद को स्वीकार कर लेना और हरे रंग के कपड़े पहने, हरे रंग की फल और सब्जियाँ, उनको खाने की कोशिश करें ताकि आपका ये चक्र, अगर किस तरीके से आपको ऐसा लगता है कि ये चक्र आपका ब्लॉक है, तो ये आपका चक्र ओपन हो। इससे भी जो लोग अपने करियर में होते हैं, जो लोग मतलब कि इस तरीके के करियर में होते हैं जहाँ पर लोगों की ज़रूरत होती है। तो आप इसको करके अपना हार्ट चक्र ओपन करके बहुत सारे लोगों के से जुड़ सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो
अपने हार्ट चक्र पर काम करके। तो मैंने क्या बताया, इसका जो मंत्र है वो क्या है, यम। तो जब भी आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको यम 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 ये बोलते हुए आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपको ये आपका ये चक्र हील हो रहा है। इसके साथ में आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, सेल्फ लव प्रैक्टिसेस, फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि जब हम किसी घटना को या किसी को माफ नहीं कर पाते तो भी ये चक्र आपका ब्लॉक हो जाता है। बहुत सारी ऐसी पुरानी बातें, यादें होती हैं जिसको कि हम अपने दिल के अंदर दबा के रखे होते हैं, किसी से कह नहीं पाते उसको, या उसको जाने भी नहीं देते कि हम तो इसको माफ नहीं करेंगे या हम इनको भूलेंगे नहीं, इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। ऐसे करके हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम किसको नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को। हमारा खुद का चक्र हम ब्लॉक कर रहे हैं। तो उसको क्या करना होता है, हील करने के लिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी अपने आप को हील करने के लिए। तो आपको क्या बोलना है, ये अफर्मेशंस क्या-क्या हैं इसमें, कि मैं प्रेम के योग्य हूँ। मेरा हृदय, मेरा हार्ट पूरी तरह से खुला हुआ है। मैं माफ़ करती हूँ खुद को भी और दूसरों को भी। प्रेम मुझ में फ्लो हो रहा है, आसानी से फ्लो हो रहा है। मैं अपने जीवन में सेल्फ लव को चुनती हूँ, कंपैशन को चुनती हूँ, प्यार को चुनती हूँ, खुशियों को चुनती हूँ। इस तरीके से अपने आप को पॉज़िटिव अफ़र्मेशन दे सकते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर हम आते हैं हमारे थ्रोट चक्रा पर, जो कि हमारे गले के सेंटर में यहाँ पर होता है, ठीक है? फिर इसका जो तत्व होता है वो होता है ध्वनि, साउंड। इसका जो रंग होता है वो नीला होता है, आसमानी नीला, जैसा आसमान होता है ना वैसा वाला नीला होता है। और इसका जो मंत्र होता है ये होता है हम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को, ट्रुथ को, सेल्फ एक्सप्रेशन को। अगर किसी का ये चक्र ब्लॉक होता है तो फिर उनको अपनी बातें कहने में बहुत ज्यादा हिचक होती है, ठीक से बोल नहीं पाते हैं। कुछ बुरा लग रहा है तो भी आप कह नहीं पाएंगे उस चीज को, खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, किसी के सामने अपनी चीजों को बता नहीं पाएंगे। तो यानी कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। ऐसा नहीं कि आप कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप डरते हैं। आप अपने इमोशंस को जानबूझकर सप्रेस्ड करते हैं, या लोगों को मतलब क्या होता है ना, कई बार हम पीपल प्लीजिंग बन जाते हैं कि हम लोगों को मना नहीं कर पाते हैं, या हम ज़बरदस्ती, हमारे मन में तो ना है पर फिर भी हम हाँ कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जब ये चक्र जो है वो आपका डिसबैलेंस होता है, आप बोल ही नहीं पाते हो कुछ भी। या आपकी वाणी जो है वो स्पष्ट नहीं होती, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं होती है, तो कहीं न कहीं ये चक्र जो है ब्लॉक होता है। तो इस चक्र पे काम करने की ज़रूरत होती है। मेरा खुद का भी थ्रोट चक्र बहुत ब्लॉक था, जो भी थायरॉइड वगैरह का जो भी इश्यूज़ आ जाते हैं, और गले से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आते हैं, आपके बैक से रिलेटेड, अपर बैक से यहाँ पे आपका जो सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम हो जाता है, इन सब तरीके का जो आपका प्रॉब्लम होता है वो आपके थ्रोट चक्र से रिलेटेड होता है, ठीक है? नेक में जो स्टिफनेस वगैरह रहता है लोगों को, वो सब कुछ इसी से रिलेटेड होता है। कम्युनिकेशन इश्यूज़ जैसे मैंने कहा आपको रहेंगे, ठीक है? तो इसकी हीलिंग के लिए अगर आप गाना गा सकते हैं, तो आपको गाना गाना चाहिए। आप सिंगिंग कर सकते हो, इसका जो मंत्र जाप है, आप वो कर सकते हो। इसका जो कलर है, उस कलर के आप कपड़े पहन सकते हो। फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। इसको हील करने के लिए ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी झूठ बोलता है, तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। ज़्यादातर जो लोग झूठ बोलते हैं बार-बार छोटी-छोटी बातों पे, इसको अगर आप हील करना चाहते हैं, तो सच बोलना सीखें। हमेशा सच बोलें, ठीक है? झूठ बोलने से ये बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। चैंटिंग कर सकते हैं, अफ़र्मेशन बोल सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं इसको हील करने के लिए, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, और इससे रिलेटेड जो अफ़र्मेशन है वो है कि मैं अपनी सच्चाई बोलती हूँ, मैं खुलकर खुद को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। मेरी आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम लोग समझते हैं कि हम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा बोलना क्या ज़रूरी है? हम क्यों बोलें? मेरे बोलने से क्या ही हो जाएगा? लेकिन नहीं, जभी भी हमें कोई बात लगती है कि हमें बोलनी चाहिए, तो प्लीज़ उसको खुल कर के एक्सप्रेस कीजिए, बोलिए, खुद को खुद से व्यक्त कीजिए, और बोलना है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करती हूँ, मैं अपनी सच्चाई का सम्मान करती हूँ। तो इस तरीके से ये अफ़र्मेशन प्रैक्टिस करके आप अपने थ्रोट चक्र को हील कर सकते हो। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र, यानी कि थर्ड आई चक्र। ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र होता है। ये होता है हमारे, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, दोनों मध्य के बीच में, यहाँ पर स्थित होता है, ठीक है? इसका जो तत्व होता है वो लाइट, प्रकाश। इसका जो कलर होता है वो होता है इंडिगो ब्लू।
इसका जो मंत्र होता है वो होता है ओम। ठीक है? जब भी आपको ये चक्र को हील करना है तो आपको ब्रेन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, या किसी को भी माइग्रेन रहता है, सर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, या ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, तो वो इस चक्रा के डिसबैलेंस होने के कारण होते हैं। आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं, कानों से जुड़ी हुई समस्याएं, आपके दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं, वो सारा कुछ इस चक्रा के डिसबैलेंस होने के कारण आपको हो सकता है। तो इसके लिए जब भी आपको ये होता क्यों है डिसबैलेंस? ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से, कंफ्यूजन से, अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करने से। जैसे कई बार होता है ना कि आप लोग देखोगे कि कोई चीज़ आप करना चाहते हो, या आप अपने जीवन में कुछ ऐसे, कई बार होता है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं खुद से, आपको उससे रिलेटेड इंट्यूशन दिया जाता है ना? कुछ ना कुछ आपको बताया जाता है, आप उसको इग्नोर कर देते हो, उस पे चलते नहीं हो। जैसे होता है कई बार बोलते हैं हम लोग, हमें 2 रास्ते मिलते हैं, कई बार आपको रास्ता दिखाया जा रहा होता है, पर लेकिन आप अपने ही इंट्यूशन को नहीं मान रहे होते हो। तो धीरे-धीरे करके जब आप नहीं मानते हो तो ये चक्र ब्लॉक हो जाता है और आपको कोई भी इंट्यूशन मिलना बंद हो जाता है, ठीक है? तो अपने इंट्यूशंस पर विश्वास करें, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें, ओवरथिंकिंग करते हैं तो उसको कंट्रोल करें, कन्फ्यूजन में रहते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी लाएँ। इन सब तरीकों से अपने इस चक्रा को आप हील कर सकते हो, ठीक है? ये चक्रा बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट चक्रा होता है। ये चक्रा बच्चों को भी, ये चक्रा हीलिंग जो थर्ड आई चक्रा होता है वो ज़रूर से कराना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चक्रा होता है। इससे आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है इसको हीलिंग के लिए, कि मेडिटेशन करना इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साइलेंस में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। विजुअलाइज़ेशन कर सकते हो आप, जब आप, हम लोग बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन के लिए जब आप कोई चीज़ चाहते हो, ठीक है? मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्या करना है, इस चक्र पे आपको ध्यान लगाना है, ठीक है? जो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, विजुअलाइज़ कर सकते हो, वो चीज़ आप अपने जीवन में पा सकते हो, ऐसा बोला जाता है। अगर हम इसको, अपने चक्र को, इसको हील करना सीख गए, मान लो आप ध्यान में बैठते हो, पूरा फ़ोकस यहाँ पर लगाते हो, और अगर आप अपनी फ्यूचर लाइफ़ की पिक्चर यहाँ पर देख सकते हो चलता हुआ, यहाँ पर आप अपनी, एक स्क्रीन होती है हमारी, ठीक है? अगर आप बंद आँखों के साथ यहाँ पर, मैं अपनी मेंटल स्क्रीन पर एक पिक्चर अपनी देख सकते हो, अपने फ्यूचर की क्लियर पिक्चर, तो वो चीज़ आपके लाइफ में बहुत जल्दी आपकी रियलिटी बन सकती है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, ठीक है? तो इसको हील करने के लिए भी इंडिगो ब्लू जो होता है, उस कलर के कपड़े पहने, उस कलर के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाएँ, वो कलर थेरेपी इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन करें, साइलेंस में बैठें, इसका जो मंत्र है ओम, इसकी चैंटिंग करें, बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो लोग स्क्रीन टाइम जिनका होता है, पूरे टाइम कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, उसकी वजह, उसको थोड़ा कम करना होता है, ठीक है? उसको कम करके, क्योंकि आपका फ़ोकस नहीं बन पाता कहीं पे, बहुत डिस्टर्ब कर देता है वो आपके ये चक्र को। उसको जितना हो सके उतना कम रखें, या ज़रूरत का ही केवल चीज़ें देखें। इसके लिए जो अफ़र्मेशन है, वो अफ़र्मेशन है कि मुझे अपनी इंट्यूशन पर विश्वास है। आपको बहुत सारे इंट्यूशंस दिए जाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग जब अपने आप से जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो हम उन इंट्यूशंस को पहचान नहीं पाते, ठीक है? तो अब अगर आप थोड़ा-सा यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, आप जुड़े हैं यहाँ पर, मेबी हो सकता है जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उसका आंसर मिलता हो, तो उस आंसर को समझना सीखिए, उसको डिकोड करना सीखिए, अपने इंट्यूशंस को पहचानना सीखिए, ठीक है? तो बोलना है कि मुझे अपने इंट्यूशन पर विश्वास है, मेरा मन क्लियर है, मैं सच को स्पष्ट रूप से देख पाती हूँ, मैं विज़डम से जुड़ी हुई हूँ और मुझे डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है। इस तरीके के अफ़र्मेशन आप बोल सकते हो, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा लास्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है, वो होता है सहस्रार चक्र, यानी कि क्राउन चक्र। ये हमारे सर से 2 इंच ऊपर यहाँ पर स्थित होता है, और इसका जो कलर होता है, वो होता है व्हाइट कलर या फिर थोड़ा बैंगनी कलर होता है, ठीक है? ये, इसका तत्व क्या होता है? कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। इसका जो मंत्र होता है वो होता है, ओम की तरह साउंड सुनने में लगता है, लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो उ, अम, ठीक है? ओ, म, एयुएम, मतलब इस तरीके से इसको उच्चारण करते हैं, ठीक है? ओम नहीं होता है। ओम थर्ड आई चक्र का अ, ओ, म, इस तरीके से इसको उच्चारण करते हैं, और इसको हम लोग, ये जब डिसबैलेंस होता है तो जो इंसान होता है वो बिल्कुल भी उसके अंदर, जैसे होता है ना, कई लोगों को हम देखते हैं कि उनके अंदर बिल्कुल
इंसानियत नहीं होती, बिल्कुल मानवता नहीं होती। ऐसे पत्थर दिल वाले लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों को अपने सामने रुलाएँगे, तड़पता हुआ देखेंगे, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ह्यूमैनिटी से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, ऐसे जिन लोगों का ये डिसबैलेंस होता है। बिल्कुल भी उनके अंदर इमोशंस नहीं होते, मानवता नहीं होती, वो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है? तो जिनके अंदर ये रिप्रेज़ेंट ही करता है स्पिरिचुअलिटी को, पीस को, डिवाइन कनेक्शन को, तो जिनके अंदर भी ये डिसबैलेंस होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा ईगो वाले, गुस्से वाले और अलग ही तरीके के आपको इंसान वो लोग दिखेंगे, ठीक है? तो इसको हील करने के लिए भी ये तो चक्र हमारा बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करते हो, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चाहते हो, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, जो जैसे बोलते हैं एंटीना, ये एंटीना है डिवाइन कनेक्शन, जो यूनिवर्सल जो पूरा प्रक्रिया होती है ना, वो सब इसी के साथ में जुड़ी होती है, ये हमारा एंटीना है। आप इसी के साथ में कनेक्शन बना सकते हो, ईश्वरीय शक्तियों के साथ में या डिवाइन शक्तियों के साथ में, ठीक है? इसी से जुड़ा हुआ है आपका सारा कुछ। तो आपको इसको हील करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इससे जुड़े हुए जो वस्त्र हैं, कलर हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में, लोगों की मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप सेवा करेंगे, आपने देखा होगा ना जो लोग लोगों की मदद करते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, जो इस तरीके से काम कर रहे होते हैं समाज के लिए, सेवा कर रहे होते हैं, वो अपने आप धीरे-धीरे करके अगर उनका इंटेंशन प्योर है, आप देखोगे वो अपने आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनको किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं सकता है। देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं और उसके बाद वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, जबकि उनके जीवन में कोई उस तरह की इच्छा भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पहुँच जाते हैं। डिवाइन कनेक्शन बन जाता है क्योंकि वो जिस काम के लिए आए हैं, उस पर्पस को पहचान जाते हैं और डिवाइन के साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं। उस काम को करते हुए, ठीक है? तो इस चक्र को हमें बहुत ध्यान रखना है, अपनी हीलिंग करते रहना है, मेडिटेशन से, प्रेयर से, सेल्फ लव से, ग्रैटिट्यूड से। लोग ग्रैटिट्यूड नहीं करना चाहते। मैंने देखा है कि छोटी-छोटी बातों में भी जैसे यहीं पर होता है, इतने सारे सेशंस होते हैं। देखो हम लोगों ने जब मैजिक बुक पढ़ी थी, आपने देखी होगी कि उसमें ग्रैटिट्यूड का पूरा बताया गया है कि आप केवल और केवल धन्यवाद की शक्ति से कैसे अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हो। तो ये जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस होती है, ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हमको कोई मौका मिले तो हम धन्यवाद किसी को बोलें, कोई हमारी मदद करे तो हम धन्यवाद बोलें। आपको दिन भर में जितनी बार हो सकता है, उतनी बार ग्रैटिट्यूड करना है, अपने जो है वो ये आपके क्राउन चक्र से, आपके डिवाइन कनेक्शन से जुड़ने के लिए। कुछ भी हो जाए, आप साँस ले पा रहे हो, बोलो थैंक यू यूनिवर्स। आप सुबह सो के उठते हो, आप बोलो थैंक यू भगवान मेरी इस नई ज़िंदगी के लिए, नए अवसर के लिए। आपके घर में कोई भी आपके आस-पास इर्द-गिर्द कोई कुछ भी आपको कर रहा है, आप उसको थैंक यू बोलो। आपके आपके घर में आप फ़ोन पर ये देख पा रहे हो, आप उसको थैंक यू बोलो। आप कोई सेशन सुनते हो, आप लोग में से बहुत सारे लोग फीडबैक ही नहीं देते हैं। आप इतना तो लिख सकते हो या इतना तो बोल सकते हो कि धन्यवाद आज के सेशन के लिए। इतना जो भी स्पीकर सेशन देता है, बोलने आता है, तैयारी कर मतलब कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि मौके नहीं चूकने चाहिए आपको ग्रैटिट्यूड के। आप चल रहे हो, साँस ले रहे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करो, हर एक चीज़ के लिए। जब आप इसको करना सीख जाओगे अपने लाइफ़ में, आप चमत्कार होते हुए देखेंगे, आप मैजिक होते हुए देखेंगे अपने लाइफ़ में। ये इसलिए मैं इतना डीपली मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इसको नहीं करते हैं, चूक जाते हैं। हम रिजिड हो जाते हैं, हम क्यों बोले थैंक यू? हम क्यों कहें किसी को शुक्रिया, धन्यवाद? इसी कारण क्या होता है कई बार कि सब कुछ होते हुए भी हम अधूरापन महसूस करते हैं क्योंकि हमारे को जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, उन ब्लेसिंग्स को तो हम इग्नोर कर दे रहे हैं ना कि हमें क्या-क्या मिला है और हमारा फ़ोकस किधर है? हमें जो नहीं मिला लाइफ़ में, हम उसी की तरफ परेशान रहते हैं हमेशा। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। पर जो मिला है उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना है ना, कि ये तो कितनी बड़ी ईश्वर की ब्लेसिंग है जो मुझे ये मिला है अपनी लाइफ में, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इस चक्र को बैलेंस करने के लिए यही तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेनी है, ग्रैटिट्यूड करना है, सेवा करनी है, अपने पर्पस को पहचानना है, पर्पस से जुड़ना है, तब फिर आप उस डिवाइन के साथ में कनेक्शन बना लोगे, उस शिवत्व को प्राप्त कर लोगे, जिसकी लिए ना हम सब आए हैं इस दुनिया में। हम सब ऐसे नहीं आए हैं कि बस खाया-पिया और चलते बने। इसलिए नहीं आए हैं कि दुखी रह के बस सारी ज़िंदगी काट ली और बस चल लिए, ऐसा नहीं है। हम लोग
अपने जीवन में एक पर्पस, एक उद्देश्य को पाने के लिए आए हैं। वो उद्देश्य है सुख, वो उद्देश्य है खुशी, वो उद्देश्य है सफलता, वो उद्देश्य है उस परम सत्ता से जुड़ना, ठीक है? और अगर हम इस बात को समझ लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी सुकून की चीज़ होती है। तो ये प्रैक्टिस करना आप लोग भी स्टार्ट करिए, देखेंगे आपको बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए। रोज़ आपके माता-पिता आपके पास में हैं, नहीं हैं, उनको नमस्कार करके उनको प्रणाम करिए, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड कीजिए, अपने गुरुओं को उनका सम्मान कीजिए, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड कीजिए। किसी की भी मदद का मौका मिले, उसको अवसर समझिएगा कि ये अवसर है आपके लिए, आपको ईश्वर ने ब्लेसिंग दी है आज ये कि आप किसी की मदद कर पाओ, ठीक है? तो ज़रूर से कीजिएगा, जितनी हो सके ह्यूमैनिटी की सेवा करिए। ठीक है? इसके लिए अफ़र्मेशन है कि मैं डिवाइन एनर्जी से जुड़ी हुई हूँ। मुझे यूनिवर्स पर पूरा विश्वास है। जैसे कई बार हम लोग बहुत सारा शक रखते हैं कि हमारे लिए कौन है, हमारा क्या होगा? पूरा विश्वास रखिए, सरेंडर कर दीजिए कि मैं मुझे यूनिवर्स पर पूरा भरोसा है, ब्रह्मांड पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, जो होगा सब अच्छा होगा। मेरे भीतर शांति है, मैं स्पिरिचुअली अलाइन्ड हूँ, पूरी तरीके से डिवाइन के साथ में कनेक्टेड हूँ। मैं यूनिवर्सल एनर्जी का हिस्सा हूँ। इसको अफ़र्म करना और इस बात पर विश्वास करना। भले ही हम इस बात पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन हम सब उसी यूनिवर्सल एनर्जी का एक पार्ट हैं, उसी का एक कण है छोटा-सा। तो उसको उससे जुड़ना, उसको हील करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम ये पूरी एनर्जी को हील कर लेते हैं अपनी अ, जैसे कि आप किसी ने पूछा था कि सारे चक्रा को कैसे हील करें? तो आप थोड़ी-थोड़ी देर के लिए जब मेडिटेशन में बैठते हैं, तो जो इसके मंत्रा होते हैं, उनको थोड़े 3-3 मिनट के लिए आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं, कम से कम 3 मिनट। वैसे तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, अगर आपके ये चक्रा गड़बड़ है, तो घंटा-घंटा भर भी लग जाता है, एक-एक चक्रा पर काम करते हुए। जब इस तरीके से करते हैं, तब जाके बैलेंस हो पाता है और एक चक्रा को हील करने के लिए जैसे मैंने जो चक्रा का कोर्स किया था, उसमें इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसकी हीलिंग एक चक्रा पे 21 दिन सर वर्क करवाते थे। उसके पहले दूसरी रिकॉर्डिंग आपकी ओपन ही नहीं होगी, जब तक कि आप एक चक्रा को 21 दिन तक प्रैक्टिस नहीं कर लोगे। तो हालाँकि उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी क्योंकि इतना काम होता है, तो वो 1-1 घंटा बैठ के प्रैक्टिस उतनी नहीं, अगर मैं भी उतनी प्रैक्टिस कर लेती तो मेरा जीवन भी शायद बहुत अलग हो जाता। लेकिन हाँ, जैसे कि हमें बताया जाता है कि आप नहीं कर पाओ तो आप जितनी देर कर पाओ, जैसे 3 मिनट की हीलिंग मिनिमम। आप जब बैठते हैं मेडिटेशन में, तो 3-3 मिनट एक चक्रा को देते हुए उसका जो मंत्र है, वो आप बोल सकते हैं और उसके थ्रू अपने आप को हील कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने बस आज किया और कल आपकी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, इसको हमको करते रहना होता है। क्या होता है कि मान लो आपने कोई चक्र हील भी कर लिया, पर अगर अभी तो आप पॉज़िटिव हो, आपने हील कर लिया, फिर अगले दिन कुछ ऐसा इवेंट आ गया आपकी ज़िंदगी में, आप गुस्सा हो गए, आप फिर से नेगेटिव उसमें चले गए एनवायरनमेंट में, आपने फिर से कुछ ऐसा कर लिया, फिर से वो चक्र आपका ब्लॉक हो जाएगा, फिर उस चक्र में आपके कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिसेज़ होती हैं, इनको हमें अपनी जीवन शैली में उतारना होता है। जैसे सुबह सो के उठते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते होंगे, कुछ नहीं करते हैं, आप अफ़र्मेशन करते हैं, रात में सोने को जाते हैं, तो आपको बस बैठना सबसे अच्छा टाइम वैसे सुबह का होता है। तो जब आप सुबह उठ के बैठते हैं ना, बस आप पूरा जो फ़ोकस अभी मैंने पिक्चर आपको दिखाई थी, आप ध्यान देके उन जगहों पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए 3-3 मिनट के लिए ये कर लीजिए। आप देखेंगे, आपका संतुलित होने लगेगा, आपका जीवन संतुलित होने लग जाएगा। आपको खुद में ही फ़ील होने लग जाएगा कि आप जो है इसको कर रहे हो। और जैसे हम लोग बहुत सारी गोलियाँ खाते हैं ना कि आप सुबह-शाम बीपी की और इसकी, उसकी दवाइयाँ खाते हो। इसको समझो कि ये आपकी दवाई है, ठीक है? आपको ये दवाई खानी है रोज़। बस इसको दवाई की तरह करना शुरू कर दीजिए, आपकी हीलिंग होने लग जाएगी, ठीक है? जो जितने लोग को भी पैरों की प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है? रूट चक्र को हील करना है, समझे? सब लोग को समझ में आ गया था? तो थम्स अप कीजिए कि आपको अपने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जिनको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, उनको क्या करना है? यूट्रस से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, उनको कहाँ पे हीलिंग देनी है? सैक्रल चक्रा पे, ठीक है? पेट से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, लिवर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, फैटी लिवर है, लिवर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एसिडिटी है आपको, गैस ब्लोटिंग रहता है, आपको क्या हील करना है? मणिपुरा चक्रा हील करना है, ठीक है? आपको हार्ट चक्रा हील करना है, जिनको भी साँस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यू है, बीपी के इश्यूज़ हैं, आपको क्या हील करना है? हार्ट चक्रा को हील करना है, ठीक है? समझ रहे हैं? आपको किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, थायरॉइड है, कंधों से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं,
आपको थ्रोट चक्र को हील करना है, बोलने में दिक्कत होती है तो भी थ्रोट चक्र को हील करना है। उसके बाद आपको अपने थर्ड आई चक्र को हील करना है। सर में दिक्कत होती है, आँखों में दिक्कत है या आपको फेस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, दाँतों में इश्यूज़ हैं, तो आपको अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान लगाना है, उसको हील करना है, ठीक है? इसी तरीके से आपको किसी भी तरीके का सर में, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी और भी इस तरीके के इश्यूज़ हैं, तो आपको अपने क्राउन चक्र को हील करना है। कैसे हील करना है, वो सारा कुछ मैंने बता दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा, ठीक है? और इससे जो रिलेटेड कोर्स आएगा,